व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैक के जो पैक आइटम बैंक सिस्टम है वहां से आपने पेपर की जनरेशन कैसे करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने आपको बताना है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने डिस्ट्रिक्ट या तहसील के फोकल पर्सन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। रिपोर्ट कार्ड कहाँ से आपके पास आएंगे, कैसे जनरेट करने हैं, और एथिक्स और नाजरा के पेपर आपने जो है वो किस तरीके से जनरेट करें, क्योंकि उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके अलावा जो है वो पासवर्ड कैसे चेंज करना है टॉप ऑफ द लिस्ट के आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि अभी जो पासवर्ड पैक ने दिए हैं वो ओपनली तमाम ग्रुप्स में जो है वो सेंड कर दिए गए हैं और तमाम स्कूल्स का एक ही पासवर्ड है। और एक तो एक ही पासवर्ड रखना जो है वो थोड़ा सा रिस्की काम है, क्योंकि वो आपकी जो है उससे सिक्योरिटी लीक हो सकती है। इन तमाम क्वेश्चंस को जानने के लिए आपने जो है वो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहना है, ताकि आपको तमाम बातों का पता चल सके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्कूल्स बहुत परेशान है कि कॉस्ट कैसे कम की जाए, तो हम आपको कॉस्ट कम करने का तरीका भी बताएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट नोट, वीडियो के दरमियान में हम आपको ये भी बताएंगे कि पेपर की जनरेशन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही होती, बहुत प्रॉब्लम करती है, क्रैश कर जाती है, पेपर गायब हो जाते हैं, इस तरह की बातों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा। आपको वेबसाइट का एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। वेबसाइट ओपन होके आपको जो है वो लॉगिन की स्क्रीन आती है। उसमें सबसे पहले आपने देना होता है यूजर नेम। यूजर नेम में हर स्कूल अपना EMIS कोड देगा और पासवर्ड में जो अपना गिवन पासवर्ड है पैक की जानिब से वो देगा। और सबसे पहले जो है वो पासवर्ड चेंज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज करना है। वो देखिए, आप साइन इन कर लेंगे और साइन इन करने के बाद आपके सामने जो है वो स्क्रीन आ जाएगी डैशबोर्ड की। ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपने जाके प्रोफाइल में जाना है। लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस आ रही हैं, इन ऑप्शंस में से देखें, सबसे पहले ये स्कूल का नाम आता है, फिर डैशबोर्ड, उसके बाद प्रोफाइल। और प्रोफाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगी चेंज पासवर्ड की ऑप्शन। चेंज पासवर्ड में जाएंगे आप, तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन ओपन होगी। ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आप न्यू पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और चेंज पासवर्ड कर देंगे, क्योंकि वो पासवर्ड जो पहले पैक की जाने से दिया गया है वो ओपनली सबको जो है वो मैसेज कर दिया गया है। बाद आपने आ जाना जनरेट न्यू पेपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन आ जाएगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन और तहसील फोकल पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है। यहाँ सबसे पहले आपने करना है सिलेक्ट पेपर ग्रेड। यहाँ से आपने 3, 4, 5, 6, 7 जिस क्लास का भी पेपर जनरेट करना है, सबसे पहले मैं 8 सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट पेपर सब्जेक्ट, जैसे ही मैं यहाँ से पेपर का ग्रेड सिलेक्ट करूंगी, देन उसके बाद जो है ये हिंट आपको दे रहा है, प्लीज सिलेक्ट ग्रेड टू जनरेट पेपर फॉर अवेलेबल सब्जेक्ट। क्योंकि हर क्लास के सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, तो वो जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही यहाँ पे पेपर जो है वो जनरेट होंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है ये जनरेट होने में, सो बी पेशेंट। और ये देखें, जब आ जाए ना सक्सेस नाउ सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पेपर जनरेशन, उसके बाद आपने जो है ये सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट। उसके बाद सेक्शंस का यहाँ पे क्या ताल्लुक है कि अगर आपके पास डिफरेंट सेक्शंस है और हर सेक्शन के लिए आपने डिफरेंट पेपर जनरेट करना है, तो आप यहाँ से ABCDEF GHI J तक इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, आप यहाँ से पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। और या आप इसको एज अ वर्जन नंबर भी ले सकते हैं कि अगर आपने 4 वर्जन जनरेट करने हैं तो ABCD 4 वर्जन जनरेट कर लें, या फिर आप हर सेक्शंस के लिए लेता, वो आपके जो है वो स्कूल की हेड पे डिपेंड करता है कि वो क्या। ए के लिए जो है वो पेपर 1 मैंने जो है वो जनरेट करने लगी हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने ये किया तो ये बटन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके ऊपर आप जब माउस लेके आएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको क्लिक कर दें, स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका जो है वो नंबर आ रहा है, ये ऑटोमेटिक नंबर जो है वो क्रिएट हो जाता है। डेट आ रही है कि इस डेट को आपने जो है वो पेपर जनरेट किया 8 क्लास का साइंस का। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूं कि जैसे ही आपका पेपर जनरेट हो, साथ ही आप उसको PDF डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि अगर आप उसको रख छोड़ते हैं कि बाद में हम उसको डाउनलोड करेंगे, तो वो सम टाइम जो है वो वहां से गायब भी हो जाता है। ये देखिए, ये प्रोसेसिंग हो रही है, पेपर जनरेट हुआ, अब वो ऑटोमेटिकली ये मेरा सिलेक्ट हो गया जनरेटेड पेपर लिस्ट। यहाँ पे वो मुझे शो कर देगा अभी जो मैंने पेपर जो है वो जनरेट किया है। ये भी मैंने जनरेट किया 8 क्लास का साइंस का और सेक्शन A का 28 फरवरी को।
और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये एमसीक्यू जनरेटेड पेपर्स और ये सीआरक्यू, ये सब्जेक्टिव के जो पेपर्स हैं ये जनरेट हुए हैं। और इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उर्दू में है तो उर्दू। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर पे दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस लिखे हुए आए, बायलिंगुअल वाली ऑप्शन को जैसे ही माउस लेके आएंगे उसके ऊपर, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं तीनों ऑप्शंस में, कि सिंगल कॉलम में करना है, डबल कॉलम में करना है, या आपने एमसीक्यू की आंसर की वो जो है वो डाउनलोड करना है। ये जो है मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ तो इधर बायलिंगुअल में और डबल कॉलम में, यानी हमारा पेजेस जो है वो कम से कम लगे, तो मैं डबल कॉलम में जो है वो क्लिक करती हूँ, ये पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। उसी दौरान मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्जेक्टिव पेपर में भी आपके पास वही तीन ऑप्शन है, इंग्लिश, उर्दू और बायलिंगुअल, और ये आंसर और उसके रूब्रिक्स हैं। जितनी देर में पीडीएफ डाउनलोड ओपन होती है आपके पास उतनी देर में मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये सब्जेक्टिव पेपर का जो है वो बायलिंगुअल, ये क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये भी ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी, ये आपका आ गया ऑब्जेक्टिव पेपर। ये 2 कॉलम्स में हमने कहा था, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, और ये इस तरह से जो है आपका एक पेज के ऊपर जनरेट हो। अगर हम सिंगल कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका ये 2 पेपर में जनरेट होता है। ये क्यूआर कोड होता है आपके पेपर के ऊपर, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। क्यूआर कोड में आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोई चेकिंग के लिए आएगा तो वो आपके इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके देखेगा कि आपने खुद से पेपर जनरेट किया है अपने स्कूल के लॉगिन से, या कहीं बाहर से आपने जो है वो परचेज किया है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपने अपने ही लॉगिन से पेपर जनरेट करना है, ताकि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग चेकिंग जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। और उसी दौरान ये जो है आपके सामने आ गया सब्जेक्टिव। देखें जी, ये सब्जेक्टिव पेपर भी एक पेज के ऊपर आ गया। ये मैंने जनरेट किया 8 क्लास का, और टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, एवरीथिंग जो है वो उसके ऊपर लिखी हुई है, और पेपर के ऊपर सिर्फ स्टूडेंट नेम, सेक्शन, रोल नंबर, डेट वगैरह भी लिखी हुई है। ये तो हो गया हमारा पेपर जनरेट करने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ओरल और एथिक्स वगैरह के पेपर, नाजरा के पेपर कहाँ से जो है वो डाउनलोड करने हैं। वो ऑलरेडी ये आ जाए आप लेफ्ट साइड पे जो आपके पास ऑप्शंस थे, देखें ओरल ग्रेड 1 एंड 2 पेपर, इसको जब आप क्लिक करेंगे उसको आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और एथिक्स, और ये ग्रेड 1 के पेपर हैं ये सारे, ये उसकी कीज हैं। ये ग्रेड 2 के पेपर्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, और ये उसकी जो है वो कीज है। ये जस्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे और आपके सामने जो है उसकी कीज भी आ जाएंगी और पेपर्स भी आ जाएंगे। उसी तरह से एथिक्स के लिए आपने आ जाना है इस साइड पे, 3 से लेके 8 क्लास तक की एथिक्स ग्रेड 3 to 8 पेपर, 4, 5, 6, 7, 8 एथिक्स के सब्जेक्ट्स के ये पेपर ए और ये पेपर बी। और इसी तरह से ये आपका पेपर ए की और ये पेपर बी के रूब्रिक्स आ गए। राइट, ये पेपर ए में आपके तमाम ऑब्जेक्टिव्स होगा और पेपर बी में तमाम जो है वो सब्जेक्टिव्स होगा। इसी तरह ये नाजरा पेपर्स पे क्लिक करते हैं, ये देखें जी कुरान मजीद का पेपर आ गया, ये ग्रेड 1 नाजरा, ये ग्रेड 2 नाजरा, ग्रेड 3 नाजरा, ग्रेड 4 और ये ग्रेड 5 के नाजरा के पेपर आ गए। इसी तरह से आपको रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताऊं तो कि यहाँ से आपने डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड करना है, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो पब्लिक स्कूल के लिए या प्राइवेट जिसके लिए भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली रेडीमेड कार्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन होती है डाउनलोड की, इसको आपने यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेपर डाउनलोड होके जो है आपके सामने, ये देखिए ये रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, ये आ जाएगा। इसको आप अपने पास डाउनलोड वाली ऑप्शन में, आपके पास ये डाउनलोड की ऑप्शन ना आ रही हो तो आपने जो पीडीएफ आपके पास ओपन होगी उसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद उसमें प्रिंट की ऑप्शन होगी, तो प्रिंट की ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है। प्रिंट की ऑप्शन जब करेंगे, क्योंकि प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ अटैच नहीं होगा, तो वो आपको पीडीएफ की ऑप्शन दे देता है कि पीडीएफ में सेव हो जाए, तो आपने उसको सेव कर करना है। कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये आपने माई कंप्यूटर ओपन करना है, इसमें डाउनलोड की ये वाला जो फोल्डर होता है डाउनलोड का, वहां पे ये देखें रिपोर्ट का टेम्पलेट फॉर रेगुलर स्टूडेंट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से आप इसको प्रिंटिंग के लिए जो है वो सेंड कर सकते हैं, चाहे कोई पेपर है या रिपोर्ट कार्ड है। ये देखें जी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको नजर आ रही है ऑप्शन माई मैसेजेस, सेंड न्यू मैसेजेस, ऑल मैसेजेस। तो माई मैसेजेस में होंगे जो हमने मैसेज सेंड किए होंगे, और सेंड मैसेजेस को जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये स्क्रीन हमारे पास मैसेज सेंड करने के लिए ओपन हो जाती है। यहाँ पे टू तहसील, डिस्ट्रिक्ट, फोकल पर्सन, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को अपने मैसेज करना है या तहसील फोकल पर्सन को।
ये ऑनलाइन रन टाइम आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज का सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हुए सब्जेक्ट लिखते हैं या ईमेल लिखते हुए सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ अपना प्रॉब्लम उसको बताएंगे, जो भी आपके साथ कोई मसला मसाइल है और आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ से इसी पैक आइटम बैंक सिस्टम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को भी और तहसील फोकल पर्सन को भी। और यहाँ पे आप अपना जो है वो प्रॉब्लम बताएंगे और उसको सबमिट जैसे ही करेंगे तो वो आपका यहाँ पे इस लिस्ट में जो है वो आता जाएगा। वो आप यहाँ से माई मैसेजेस में भी जाके देख सकते हैं या ऑल मैसेजेस में आपके सेंड किए हुए मैसेज भी आ जाएंगे और जो आपको रिप्लाई आएंगे डिस्ट्रिक्ट या तहसील लोकल पर्सन की तरफ से वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि देखें एक एक पेपर के 3-3 4-4 पेजेस के ऊपर जो है पेपर प्रिंट होगा, तो उसकी अगर आपके स्कूल की तादाद 2000 या 2500 है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। आपने क्या करना है कि एक तो उसको श्रिंक कर लेना है डबल कॉलम के अंदर, और दूसरा जो है आपने एक एक या दो दो एक एक पेपर को प्रिंट करें प्रिंटर से और फिर उसकी आप फोटो कॉपी कराएं कहीं से। अगर आपके पास स्कूल में फोटो कॉपी की सहूलत मौजूद है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बल्क में कराते हैं फोटो कॉपी तो आपको जो है वो कम पड़ता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे तकरीबन आधी रह जाती है। तो आप भी ये तरीका जो है वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने वेबसाइट को ओपन किस टाइमिंग्स पे करना है ताकि आपका जो है वो स्मूथली काम हो जाए और जल्दी पेपर जनरेट हो जाए। आप करें जी या कि 1 बजे के बाद रात को या अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक करें। और या फिर आप जो है वो और टाइमिंग्स में जब स्कूल की छुट्टी हो रही होती है या स्कूल की असेंबली हो रही होती है उस टाइम पे आप जब पेपर जनरेट करेंगे तो स्मूथली जो है वो हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं कि अभी मैं 6:30 बजे कर रही हूँ, तो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद भी आप सुबह सुबह कर सकते हैं पेपर जनरेट। अदरवाइज आप सारा दिन जो है वो परेशान रहेंगे जी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, क्योंकि लोड जब एकदम से जनरेट होता है तो वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है और फिर बहुत से डिफरेंट किस्म की एरर आने लग जाते हैं और जो है वो आप परेशान हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आपके पास जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज में कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।